नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज ब्लॉक खंड की ग्राम पंचायत है सिमनापुर, यहीं पर आए हुए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि वो पीड़ित परिवार है जिसके पास शायद हम भी थोड़ा देर में पहुंचे। आपको बताना चाहेंगे कि ये परिवार है, दो बेटियां हैं, एक बेटा है और ये पूर्णिमा जी हमारे साथ में है जो इनके हस्बैंड थे, पति। उनकी एक एक्सीडेंट में उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये परिवार के जीवन यापन के लिए अब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। आज इस परिवार के पास हम पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ में पूर्णिमा जी हैं, उनसे बात भी करना चाहेंगे क्योंकि इनके पास ना ही ज़मीन है, ना ही जीवन यापन करने के लिए अब कोई ऐसी सुविधा है जिससे ये बेटियां पढ़ सकें। ये बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है। हमारे साथ में पूर्णिमा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थितियों से आप जूझ रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? भैया जी, हम बहुत परेशान हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना खेती है, और देवर के साथ रहते हैं उनके घर पे, और 3 बच्चे मेरे हैं, और पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है भैया जी। और हम बहुत परेशान हैं भैया जी। नहीं दिमाग काम खत्म, क्या करें क्या ना करें भैया जी। आप लोग किसी तरीके से मेरी मदद कीजिए भैया, लोग मेरी मदद कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दुख है ये उनके ऊपर पहाड़ों की तरह टूट कर गिरा है, क्योंकि ये बेटियां हैं, अब अनाथ हो गई हैं। लेकिन ये कहिए कि इनके जो देवर हैं उन्होंने अपना घर दिया है, क्योंकि इनके पास छप्पर था पहले, उसमें ये लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद में दिया है। इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ कहना चाहिए? एक एक्सीडेंट में भैया की हमारे डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसी तरह चल रहा है। अब योगी जी से थोड़ा सा, सीएम जी से आग्रह है कि कुछ हमारी मदद हो, जिससे ये बच्चे आगे पढ़ सके, कुछ बन सके। जैसा कि एक पिता के न रहने के बाद में क्या कुछ बच्चों पे गुजरती है। बच्चे पढ़ने में काफ़ी एक्टिव हैं और जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से भी लगातार सहयोग किया गया है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय आखिर वो लोग कब तक करेंगे। तो हम निवेदन करना चाहेंगे एसडीएम महोदय से कि सर, ये वो परिवार है जो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और ये बेटियाँ हैं जो अब किस तरीके से ये परिवार चलेगा, और इनके पास छत भी नहीं है। अब इनके लिए व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी है। और बताना चाहेंगे कि पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष नागेश वर्मा जी के द्वारा इनकी आर्थिक तौर पर मदद की गई थी, और नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा जी के द्वारा भी इनकी मदद की गई थी। तो इस परिवार के लिए आगे आए हैं नीरज यादव जी, जिन्होंने हाल ही में मदद की है, और उनके माध्यम से ही हमें ये बात पता चली कि ये पीड़ित परिवार सिमनापुर में रहता है और इनके पति नहीं है, तो किस तरीके से जीवन जिएंगे। अभी इनकी उम्र भी कुछ नहीं। हमारे साथ में दिव्या वर्मा जी, आइए बात कर लेते हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पीड़ित परिवार के लिए? भैया जी, मेरा नाम दिव्या वर्मा है। मैं एकल विद्यालय में संच प्रमुख के पद पे कार्य करती हूँ। मेरे अंडर में गोसाईगंज के 30 गांव हैं जो एकल विद्यालय के तहत हम लोग कार्य करते हैं। इसमें समाज सेवा करते हैं, फ्री में बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो उसमें ये दीदी भी हैं, इनको एकल विद्यालय में मैंने जो है काम दिया था, तो वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रही थी। ये इस समय बहुत पीड़ित हैं। इनके हस्बैंड 7 महीना हो गया एक्सपायर हो गए हैं। बाकी जो है 1 साल से पहले बहुत बीमार थे, तो जो है ये इस समय बहुत पीड़ित है। जब हम विद्यालय चेक करने आए तो पता लगा कि ये इतनी आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी कि आत्महत्या करने के लिए सोच रखी थी, कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और बहुत रो रही थी। तो हमने समझाया, और बाकी मैंने कहा कि ऐसा कुछ ना कदम उठाओ, नहीं बच्चों का क्या होगा, भविष्य खराब हो जाएगा। तो फिर जो हमसे हो सका वो मैंने मदद की। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी मदद करने की, मतलब कि आप लोग भी कुछ मदद करें, और बाकी जो और भैया लोग हैं उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की है। तो आप सभी लोगों से और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से आग्रह है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ मदद करने की कृपा करें। जी, जैसा कि इनके पास खुद की अपनी छत भी नहीं है, छत देने का काम भी करें। और एसडीएम महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर, ये वो परिवार है जिनके पास छत भी नहीं है, ना कोई सरकारी योजनाएं हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 बेटियां हैं और ये इनका बेटा है। तो पूर्णिमा जी हमारे साथ में है जो काफ़ी हताश और निराश हो गई थी। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि नीरज यादव जी, जो अभी होली के समय पर इस परिवार की मदद की, और उन्होंने हमें बताया कि ये पीड़ित परिवार सिमनापुर में रहता है, और इसके मदद करने के लिए अर्जुन भैया आप आगे आइए। और हमारा चैनल लगातार गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके दामन में, उनके आंगन में खुशियाँ
बिखेरने का काम करता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये वो मासूम बेटियां हैं जो कहती है कि मम्मी मेरा नाम कटा दीजिए, शायद अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मम्मी के वो आंसू ये बेटियां देखती हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि पूर्णिमा जी आप निराश मत होइए, हमारी टीम और हमारी टीम के लोग इतने दिल और दिलदार हैं कि वो ऐसे परिवारों की लगातार मदद करने के लिए आगे आ भी रहे हैं। और आज के बाद ये वादा न्यू 30 डेज चैनल का है और हमारा भी है कि आपके घर में कभी ऐसा नहीं होगा कि चूल्हा नहीं जलेगा, आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारा चैनल ले रहा है और लगातार सहयोग करने का काम कर रहा है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारी ताकत आप हैं, आवाज़ हमारी, सहयोग आपका, और आप लोगों ने हमेशा आगे बढ़ कर के गरीबों की मदद की है, परिवारों की मदद की। तो हमारे साथ में पूर्णिमा जी हैं जो लगातार चिंतित हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य आखिर क्या होगा। तो जो सरकार की योजनाएं चलती हैं वो धरातल पर आनी चाहिए, और ये पीड़ित परिवार के पास छत नहीं है तो इस छत का इंतजाम भी कराने की जिम्मेदारी है। और पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष नागेश कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने इस पीड़ित परिवार की आर्थिक तौर पर मदद की है, और नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा जी की ओर से भी इनका सहयोग किया गया है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पीड़ित परिवार को चिन्हित कर इनकी मदद करने का काम किया है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज, नमस्कार।